क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, है ना, वो फौरन सॉल्व हो जाएगा विद इन 2 और 3 स्टेप्स, ठीक है। तो वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने भी देखा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ, आपके लिए जानना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये जो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि मैं मिडिल टर्म को एक बार रिकॉल करवा दूँ क्या था। बाकी ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से मतलब टिपिकल है, मिडिल टर्म से नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए हम मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो एक बार क्या है। हमारे पास सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट आता है वो स्किप भी कर सकता है, ठीक है। आगे का मेथड मैं इन दोनों में सिखाने वाला हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो, हमने क्लास में भी पढ़ा था कि भैया ऐसे दो नंबर बताएं जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो -9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 20। बात सही है क्या? ठीक है। तो हमने कहा 20 के वो करो आप फैक्टर्स, तो 5 × 4 5 चौक 20 या 10 दूनी 20, है ना। तो हमने कहा था भाई ये वाला पेयर यूजफुल है ना, 5 और 4 9 आ रहा है, इसलिए हम इसे लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते एक्स स्क्वायर में -5x -4x और +20। ये आई होप आता है आपको, है ना। तो यहाँ से पेयरिंग करी हमने, यहाँ से तो x आ गया कॉमन, x -5 यहाँ पर, x -5 यहाँ भी लिखेंगे और ये आ गया -4। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स आ गए, एक x -5 और दूसरा x -4 = 0। तो भाई ये तो आता है हमें, बहुत बढ़िया बात है, हम नंबर सोच पाए, मिडिल टर्म से सोच पाए। लेकिन क्वेश्चन भाई ये है ना, क्वेश्चन हमारे ये वाले हैं दोनों। अब आप खुद सोच के बताओ मुझे, क्या आप कोई ऐसा नंबर जानते हो? सोच के बताओ आप, क्या कोई आप ऐसे दो नंबर सोच सकते हो कि जिसका समेशन कितना आ जाए -8 और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए? बताओ आप सोच के। कोई भी ऐसा नंबर आप सोच नहीं सकते ना, वीडियो पॉज करके आप सोच के देखो, है ना। तो काफी मुश्किल काम है ना, तो उसी के लिए मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है बच्चों, देखो सीखते हैं ना। देखो, हमने लिया x² - 8x + 3। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 8x + 3, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। अब देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है वो समझना। मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ना x का कोफिशिएंट -8 है, किसका कोफिशिएंट? x का। x² का +1 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, ठीक है। तो जो x का कोफिशिएंट है ना -8, ठीक है, इसका कर दो आप हाफ और माइनस की जगह कर दो प्लस, साइन चेंज करना है और हाफ करना है, ठीक है। बात समझो जरा, मैंने लिखा ax² + bx + c। मैंने कहा ये जो है x का कोफिशिएंट b, इसका साइन चेंज कर दो, तो -8 का हो गया +8 और, है ना, और इसका करोगे क्या हाफ, तो क्या आ जाएगा +4 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, +4। तो जो रूट्स हैं, मैं डायरेक्टली रूट्स बता रहा हूँ आपको, सोचो कितनी अच्छी बात है, हम डायरेक्टली रूट्स निकालना सीख रहे हैं, जो हमने 4-5 स्टेप में किया था। तो -8 का आ गया हाफ 4 और साइन भी चेंज करना, अगर यहाँ प्लस होता तो -4 लिखता मैं, और माइनस है तो +4, ठीक है। तो समथिंग और ऐड कर दो, मान लो p ऐड कर दिया, तो एक रूट हो गया 4 + p और दूसरा आ गया 4 - p। काफ़ी अच्छी बात है ये तो, ठीक है। रूट्स हमें ये मालूम होगा, बस p की वैल्यू कोई बता के चला जाए, आंसर आ जाएगा। बात सही है क्या? अब देखो, दूसरी चीज़ ये जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 3। तो याद रखना, जो दो रूट्स निकाले ना आपने, इसका मल्टीप्लाई 3 आना चाहिए, ये वाला 3। सही है क्या? सिंपल बात। तो देखो यहाँ से आप करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा a² - b², 4 का स्क्वायर 16 माइनस p² = 3, ठीक है। a + b × a - b, a² - b², इसे ले लो, 16 - 3 30 और p² उधर चला गया। इस तरीके से p की वैल्यू आ गई √13 और साथ में प्लस माइनस। बात सही है क्या? तो बताओ, क्या आप रूट्स बता सकते हो? अब दो रूट्स क्या होंगे? एक था बच्चों 4 + p, मतलब 4 + √13, कोई सी भी वैल्यू प्लस लोगे तब भी ठीक है, माइनस लोगे तब भी ठीक है ना। एक 4 + p यानी 4 + √13 और दूसरा रूट क्या आ गया 4 - √13। समझ पा रहे हो? दो स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जरा, सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन और लिखते हैं ना, एक बार पक्का हो जाएगा मेरा मेथड। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बार ट्राई करो, आपसे हो जाए तो बाद में करता हूँ। देखो, क्वेश्चन है x² + 6x + 2, x² + 6x + 2। सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और नेगेटिव के साथ, है ना। देखो दिखा रहा हूँ ax² + bx + c, यानी ये जो है इसको प्लस की जगह माइनस करना है और b का हाफ b/2, ठीक है। और उसमें फिर हमने समथिंग ऐड किया था ऐसे, और फिर वो, है ना, इस तरीके से। तो सिंपल डायरेक्टली करना है ना। चलो, ये आ गया भाई हमारा, एक मिनट इसे साफ कर दूँ अच्छे से। देखो 6 का हाफ क्या हो गया 3 और आगे माइनस लगाओ तो आ गया -3,
और -3 में कुछ ऐड किया, ये आ गया फर्स्ट रूट, देख रहे हो आप। और सेकंड रूट क्या होगा, -3 में कुछ जो सेम नंबर है p वो माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगा भाई, जो कांस्टेंट नंबर है ये c यानी 2 उसके बराबर आएगा, ठीक है बात। तो इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी, -3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर -p², और ये आ गया 2। तो 9 - 2 7, और ये आ गया कितना, p स्क्वायर इधर भेजा, p स्क्वायर आ गया 7, ठीक है ना, 2 इधर लिया, p स्क्वायर इधर भेजा, p स्क्वायर आ गया 7, तो p कितना आ गया √7 +- सिंपल। तो आंसर बोल सकते हो क्या, -3 + p और -3 - p, यानी आ गया आंसर क्या, -3 + √7 और दूसरा आ गया -3 - √7। बहुत ही आसान मैथ।